ठीक है, चलो तो आज जो मुझे डिस्कस करना है, जो आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का, वो बैटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। बैटरी क्या होता है, उसका ईएमएफ क्या होता है, ये डिस्कस होगा। प्लस उसमें एक टर्म है विच इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो जल्दी से डिस्कस करेंगे इसको। देन इसके बेसिस पर आप डिस्कशन करोगे सिंपल सर्किट्स किस तरीके से डील किए जाएंगे, और सिंपल सर्किट्स के बाद हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की तरफ भी आएंगे। तो एक एक करके अगर हम बात करें कि सबसे पहले बैटरी की बात की जाए कि बैटरी क्या चीज़ है, तो इसकी डेफिनेशन तो आप सीधा सीधा ये देते हो कि एक डिवाइस होती है, ये अ डिवाइस विच मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। अब यहाँ पर टर्मिनल किसको बोलते हैं हम लोग? टर्मिनल्स का मतलब होता है कि जो बैटरी का टर्मिनल्स होते हैं उसमें एक प्लस टर्मिनल होता है और एक माइनस, दो टर्मिनल्स। ठीक है, तो जो भी हमारी कॉमर्शियल बैटरीज हैं, जितनी भी आपकी कॉमर्शियल बैटरीज हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ठीक है, जितनी भी हमारी कॉमर्शियल बैटरीज हैं, तो जितनी भी वो सब हमारी कुछ इस टाइप से होती है। मतलब अगर हम कॉमर्शियल बैटरीज की बात करें तो हमारे कॉमर्शियल बैटरीज कुछ इसी टाइप से होते हैं। और उनके अंदर, है ना, उनके अंदर बेसिकली अगर आप जाओगे तो मतलब अगर ये थोड़े से 3 डायमेंशनल बॉक्स के फॉर्म में आएंगे। ये अगर आप बैटरी चेक करोगे तो ये हमेशा कुछ इस तरीके से बॉक्स के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स के फॉर्म में आते हैं। प्लस आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर जाने पर, जब आप इनके अंदर जाते हो तो इनके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो ये कहा जाता है कि इनके अंदर ये बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर, इनसाइड दिस बॉक्स, वो आपको बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन जब आप बैटरी खरीदते हो तो आपको इसके अंदर से एक टर्मिनल्स होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है जी, इसके इनसाइड पर एक प्लस टर्मिनल, और इसी के इनसाइड पर एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। वो आपको दिखेगा नहीं कभी, मतलब कॉमर्शियली ये पैक पैक कर दिए जाते हैं सो दैट हमें और आपको ये दिखाई ना पड़े। ठीक है जी, हमें और आपको ये दिखाई नहीं पड़ते। हमें और आपको जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो सिर्फ ये प्लस माइनस दिखते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा हमें। ठीक है जी, ये प्लस दिखता है, ये माइनस दिखता है। इसके अलावा ये होता क्या है कि इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जाने पर हम लोग ये कहते हैं कुछ एसिड्स होते हैं। इसके अंदर अगर जाते हैं तो बैटरी के अंदर कोई ना कोई एसिड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, कि इसके इनसाइड पर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये हमारे इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप होते हैं। ठीक है ना, ये इनसाइड बैटरी होता है। तो ये इसके अंदर कुछ एसिड्स हैं, ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हो। ठीक है ना, बैटरी में एसिड होता है, इसका एक प्रूफ है। आप गंगा जल मूवी देख लो, गंगा जल मूवी में कितना बैटरी लेकर के उन्होंने एसिड एक दूसरे के ऊपर फेंका हुआ है। तो ये एसिड हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लस और माइनस। और इसका काम क्या है इस बैटरी का, मतलब ये जो बैटरी होती है इसकी एक सर्टेन वोल्टेज होती है। ठीक है ना, इसका एक वोल्टेज होता है। तो कॉमर्शियल बैटरीज कई सारे रेंज में आती हैं, 1 वोल्ट से लेकर के और 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आती है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, हमें जिस वायर से कनेक्ट करना होता है उस वायर से इसको ज्वाइन कर देते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको इसको एक वायर से कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से एक वायर लाएंगे और उस वायर से इस बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप उस बैटरी को वायर से कनेक्ट करते हो, ठीक है, जैसे ही उसको हम कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। उसके प्लस टर्मिनल को हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं और जो इसका माइनस टर्मिनल है इसको भी हम अपने वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो अगर ये एक वायर है, मेटेलिक वायर, तो बैटरी को उस मेटेलिक वायर से कनेक्ट करोगे। अब इससे होता क्या है कि जो वायर है उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हालांकि ये सब चीज़ें डिस्कस की गई है, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कहते हैं कि वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस माइनस टर्मिनल की वजह से रिपेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन
इस मेटेलिक वायर के अंदर से होते हुए, फिर वो इलेक्ट्रॉन इन वायर्स में से होता हुआ, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ से वो फ्री इलेक्ट्रॉन वापस निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इस तरीके से इनकी ट्रेवलिंग होती है। यहाँ तक आपको समझा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि इनके अलावा क्या होता है कि जो बैटरी के अंदर जो ये एसिड होता है, ये आयंस में स्प्लिट करता है। इसके अंदर एक पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है और इसके अंदर एक नेगेटिव आयन भी क्रिएट होता है। दो आयन्स क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में पॉजिटिव आयन टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाता है और नेगेटिव आयन टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इस तरीके से मूवमेंट होती है। तो ये जो एसिड है, इसको हम कहते हैं कि केमिस्ट्री में इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है और एक नेगेटिव आयन में। तो पॉजिटिव आयन टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव आयन टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इस तरीके से पूरा ये सेटअप होता है। अब अगर आप इनसाइड बैटरी देखोगे ना, आप इनसाइड बैटरी, ठीक है, तो इनसाइड बैटरी में क्या होगा, देखो आप इस प्रॉब्लम को ऐसे समझो। मान लो अगर आपको ग्राउंड से, है ना, ग्राउंड है और ये आपका कोई एक रूफ मान लेते हैं, छत है। अगर आप यहां से किसी पार्टिकल को थ्रो करो तो क्या कोई गारंटी है कि ये पार्टिकल रूफ तक चला जाएगा? क्या ये जरूरी है कि अगर आप पार्टिकल को थ्रो करोगे तो ये पार्टिकल जा करके उस रूफ तक टकरा जाएगा? या ऐसा हो सकता है कि वो रूफ तक जाने से पहले कहीं से वापस रिटर्न कर जाए? ये भी तो हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने इसको थ्रो करते वक्त क्या वेलोसिटी दे रखी है, क्योंकि थ्रो करने के बाद ये ग्रेविटी के अपोजिट जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगेंस्ट ग्रेविटी उसको अगर आप एक रिक्वायर्ड, ये आपकी रिक्वायर्ड हाइट है, आप चाहते हो कि वो उतनी हाइट पे चला जाए, तो रिक्वायर्ड हाइट पे ले जाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी लो रह जाएगी तो ये ग्रेविटी की वजह से किसी बीच में ही जाकर के स्टॉप कर जाएगा, और स्टॉप करने के बाद वापस चला जाएगा। यानी कभी भी अगर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट, जैसे यहाँ पर ग्रेविटी है ना, तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी अगर एक बॉडी को लेके जाते हो तो जिस रिक्वायर्ड पॉइंट तक जाना चाहते हो उसके लिए एनर्जी की एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए आपको। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। सेम प्रोसेस क्या होता है, अगर आप इसको अलग से डायग्राम देखो, अलग से डायग्राम में क्या हो रहा है कि बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, अलग से दिखा रहा हूं मैं इसको, ये हमारा बैटरी का प्लस टर्मिनल हो गया, और उस बैटरी का हमारा माइनस टर्मिनल भी है। ठीक है, जो उस बैटरी का माइनस टर्मिनल, उस बैटरी का जो माइनस टर्मिनल है, अगर उसकी बात करी जाए तो वो कुछ इस तरफ है, और यहाँ पर माइनस। ठीक है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल हो गया। अब उसके बाद जो आयंस क्रिएट हुए, उनमें हमारा जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, उस पॉजिटिव आयन को पॉजिटिव की तरफ आना है, मतलब ये इसको इस तरफ आना है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन। यानी कि ये जो आप पॉजिटिव आयन देख रहे हो यहाँ पर, इस पॉजिटिव आयन के साथ थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी आनी है। डिफरेंट स्टोरी क्यों आनी है? क्योंकि इस पॉजिटिव आयन पे फोर्स तो इस तरफ लगेगा, इस तरफ अट्रैक्शन होगा ना, इस तरफ अट्रैक्शन बाय नेगेटिव टर्मिनल। तो प्लस आयन उसको छोड़ करके क्यों जाएगा? और ठीक है, तो वो तभी जा पाएगा, ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे आप ग्रेविटी का एग्जांपल ले रहे हो, कि अगर आप एक पार्टिकल को ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट यानी ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो आप जितनी ज्यादा हाइट पे लेके जाना चाहोगे उतनी ज्यादा इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। लो एनर्जी होगी तो लो हाइट होगी, हाई एनर्जी होगी तो हाई हाइट होगी। ऐसे ही इस पॉजिटिव आयन को हम यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो मान लिया कैपिटल ई,
ठीक है ना, हम इसको कुछ एनर्जी देंगे और वो एनर्जी हम कैपिटल ई मानते हैं। तो ये एनर्जी प्रॉपर होना चाहिए ताकि ये आयन क्या कर पाए, ताकि ये आयन यहां तक ट्रेवल कर पाए, बैटरी के प्लस टर्मिनल तक वापस आ जाए। क्योंकि जब ये आयन यहाँ पर आएगा ना, तो साथ में क्या हो रहा है, देखो साथ में क्या हो रहा है आपको बता दें। साथ में क्या हो रहा है कि जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आप ध्यान दो, प्लस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से प्लस टर्मिनल पे आता है और यहां से पॉजिटिव आयन, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि ये प्लस आयन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाते हैं और मिल करके ये न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा फंक्शनिंग है इसका। बट कुल मिलाकर के एक स्टोरी ये आ रही है आपके सामने, कुल मिलाकर के देखो एक स्टोरी ये आ रही है कि जब तक आप इस पॉजिटिव आयन को एनर्जी नहीं दोगे, तब तक ये इस नेगेटिव टर्मिनल के अट्रैक्शन को छोड़ करके और प्लस टर्मिनल की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो अब क्वेश्चन है कि ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, इसको कहां से देंगे इसको एनर्जी? ठीक है, जैसे अगर आपको एक पार्टिकल छत पे फेंकना है, मतलब आप मान लो आपको कोई बॉल है, वो बॉल नीचे से ऊपर फेंकनी है, तो अगर एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंकना चाहते हो तो इसको कौन एनर्जी देगा, कौन फेंकेगा इसको? ऑब्वियसली वहां पर कोई एक पर्सन होगा, वो पर्सन उस बॉल को फेंकेगा, तो पर्सन विल प्रोवाइड एनर्जी। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव आयन को कौन एनर्जी देगा भाई? कौन होगा जो इस पॉजिटिव आयन को थ्रो थ्रो कर दे ताकि वो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चला जाए? तो उसको थ्रो करने का काम करेगी बैटरी। मतलब बैटरी के अंदर कुछ मैकेनिज्म है, कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू बैटरी इस पॉजिटिव आयन को एनर्जी देती है, जिस एनर्जी की वजह से पॉजिटिव आयन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक अपना जर्नी कंप्लीट कर सकता है। और बैटरी ने जितना एनर्जी दिया है इसको, ठीक है जी, अगर हम ये कह दें कि एनर्जी बाय बैटरी, जो भी एनर्जी बैटरी ने दिया डिवाइडेड बाय जो इस पॉजिटिव आयन का चार्ज है, मान लो इसका चार्ज Q है, तो डिवाइडेड बाय Q, यानी कि एनर्जी गिवन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। इसी क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं ईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसमें थोड़ा सा नेम और इसकी इसकी जो फंक्शनिंग है उसमें एक स्लाइट फर्क है। बाय नेम इसके अंदर फोर्स है, बट बाय डेफिनेशन इट इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? और ये सिर्फ पॉजिटिव आयन की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव आयन को तो देंगे ही, नेगेटिव आयन को भी देंगे। देखो क्या होगा ना कि जब आप नेगेटिव आयन की बात करोगे, मान लो, तो नेगेटिव आयन यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर मान लो कोई नेगेटिव आयन है, तो ये तो इससे अट्रैक्टेड होता है ना, नेगेटिव और प्लस अट्रैक्ट होते हैं। जबकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा नेगेटिव आयन टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड आना चाहिए, टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इस नेगेटिव आयन को भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको भी आप एनर्जी दोगे ताकि ये भी यहां से यहां तक चला जाए। और अगर इसका भी Q चार्ज है तो सेम डेफिनेशन हो जाएगी, एनर्जी डिवाइडेड बाय Q। इसी चीज को हम कहते हैं कि ईएमएफ होता है ये। और ईएमएफ थोड़ा सा कर्ल करके, मतलब ई को जरा स्टाइलिश बनाओगे आप, तो ये ईएमएफ का सिंबल है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आया आपको कि व्हाट इज ईएमएफ? ठीक है ना, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज ईएमएफ, तो आप ईएमएफ यहाँ पर देख सकते हो कि ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय बैटरी टू द यूनिट चार्ज, so that the charge can travel from one electrode to the other electrode. Positive ion has to travel from negative electrode to the positive electrode, and negative ion has to travel from
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए इन आयंस को जो एनर्जी मिलती है थ्रू केमिकल रिएक्शंस, उनको हमने कह दिया पर यूनिट चार्ज निकालने पर कि वो ईएमएफ की वैल्यू होगी। तो आप यहां से देखो, अगर आपको ईएमएफ का यूनिट क्या होना चाहिए, नाम से समझ जाइएगा, नाम में तो ये फोर्स है लेकिन काम के लिए कुछ और है। तो ये एनर्जी अपॉन चार्ज है, एनर्जी का होता है जूल्स और चार्ज का मतलब कूलम, और इसी को हम वोल्ट के नाम से भी बोलते हैं। तो ईएमएफ वोल्ट में ही आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है जी, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 पर आइए। क्या जितनी एनर्जी, एक बार फिर से, ठीक है जी, वापस आते हैं। देखो, आप बताना है ना, ओंकार बच्चा, ओंकार एंड अदर अदर भी, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो अगर हम ग्राउंड पे हैं और हमने, हमारे हाथ में मान लो एक ऐसे करके बॉल है और वो बॉल आपने थ्रो करा ऊपर की तरफ, थ्रो किया, और इसके पास एक मास m है और इसकी स्पीड जो है, थ्रो स्पीड जो है वो u है, तो आप कहोगे इसके पास जो एनर्जी है वो हाफ m u स्क्वायर है। अब वो बॉल ऊपर की तरफ जब जाएगी, मान लो ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगी और कहीं पर जा करके स्टॉप हो गई, तो यहाँ पर इसके पास फिर एनर्जी होगी, और यहाँ पर एनर्जी क्या लिखोगे, अगर ये h हाइट पे चला जाए तो यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या लिखोगे, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो mgh, और इन दोनों एनर्जीज में क्या रिलेशन निकालते हो कि mgh और हाफ mv स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर, कहाँ पर ज्यादा एनर्जी मानते हो, कौन सी एनर्जी ज्यादा मानते हो, बाद वाली एनर्जी ज्यादा होती है कि पहले वाली एनर्जी ज्यादा होती है। तो हम क्या मानते हैं कि हम एक आइडियल कंडीशन मानते हैं। जब आप आइडियल कंडीशन मान लेते हो कि कहीं पर कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, और उस आइडियल कंडीशन को कहते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस 0 होगा, तो उस केस में आप ये कह देते हो कि जो ऊपर की एनर्जी mgh है और पहले वाली एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, वो इक्वल होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये पर्सन इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है, पर्सन के थ्रू यहाँ पर आपने सप्लाई की एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी, और आइडियल कंडीशन में यहाँ पर उसकी जो एनर्जी है, जितना सप्लाई हुआ वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता, ये आइडियल कंडीशन है। बट प्रैक्टिकल केस क्या है, प्रैक्टिकल कंडीशंस क्या है कि एयर की रेजिस्टेंस की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली क्या करोगे, इसका मतलब जो बाद वाली एनर्जी mgh है ये लेस होनी चाहिए हाफ mu स्क्वायर से, सेम एनर्जी नहीं हो सकती। अब यही चीज यहाँ पर आई है, यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। देखो कैसे, ये हमने कहा कि बैटरी है, ठीक है जी, बैटरी के इनसाइड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लो यहाँ पर ये बैटरी के इनसाइड हमने मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल, और उसी बैटरी के इनसाइड हमारा नेगेटिव टर्मिनल भी है, यहाँ कहीं पर मान लो, और हमारे पास एक आयन है, ठीक है, इसके अंदर एक आयन है, जो पॉजिटिव आयन है वो माइनस की साइड पर है, तो हमारा ये पॉजिटिव आयन है, और इस आयन को हमने यहाँ पर एक एनर्जी दी, इस आयन की वैल्यू Q मान लेते हैं, इसका चार्ज Q है, तो इसको हमने एक एनर्जी दी, तो क्या ये सेम एनर्जी से यहाँ पहुंचेगा, क्या ये पॉजिटिव आयन जब यहाँ पर आएगा तो उसकी जो एनर्जी है, और हमने यहाँ पर एनर्जी क्या दी थी, देखो बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ आना, ईएमएफ की डेफिनेशन थी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो इसका मतलब जो एनर्जी होगा उसको आप कह सकते हो दिस एनर्जी विल बी चार्ज और मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय डेफिनेशन, तो चार्ज इनटू ईएमएफ, इतना एनर्जी दिया इसको,
बट क्या ये उसी एनर्जी के साथ वापस आएगा यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि बीच में, इन दोनों के बीच में, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में एसिड है, फ्री स्पेस नहीं है, वैक्यूम नहीं है यहाँ पर, इनके बीच में हम लोगों ने एसिड भर रखा है और एसिड में रेजिस्टेंस होगी, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से इस आयन की एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। तो जिस एनर्जी के साथ ये यहाँ पर आएगा वो लेस होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ से। तो हम यहाँ पर इसकी एनर्जी को एक नया नाम दे रहे हैं, लेट एनर्जी जिसके साथ वो आया, लेट एनर्जी एट दिस पॉइंट, एनर्जी हियर इज क्यू। और एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं और बेटर तरीके से समझाता हूँ, और एक बेटर तरीके से, तो किसी को डाउट आ रहा, ऋषभ एनर्जी इलेक्ट्रोड्स की वजह से भी कम हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो हमने यहाँ पर एनर्जी को कुछ ई डैश मान लिया है, सपोज करा कि यहाँ पर एनर्जी ई डैश हो गई। तो अब ये जो एनर्जी ई डैश होगी, ये एनर्जी ई डैश डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू, मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको आप कैपिटल वी से नाम दोगे और इसको डिफाइन करोगे टर्मिनल वोल्टेज। ये डेफिनेशन हैं। तो एक डेफिनेशन हमने ईएमएफ की दी थी और अब मेरी दूसरी डेफिनेशन है टर्मिनल वोल्टेज की। ध्यान देना, दोनों ही फंडामेंटली एनर्जी पर यूनिट चार्ज हैं। फंडामेंटली दे बोथ आर एनर्जी पर यूनिट चार्ज, बट द डिफरेंस इज EMF is the energy per unit charge in the beginning of movement of ions, and terminal voltage is the energy per unit charge when those ions reach to the opposite electrode. Means if negative ion, means if negative ion starts from the positive electrode, it will have energy per unit charge called as EMF. But once this ion will reach to the other electrode, it will have energy per unit charge now known as terminal voltage. एंड डिफरेंस क्यों है कि जब वो आयंस चलते हैं तो वो एसिड के अंदर फ्रिक्शंस की वजह से रेजिस्ट होते हैं, उनकी एनर्जी लॉस होती है और उसको हम कह देते हैं उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया आपका? देखो कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या क्या है। अब देखिएगा, ये बिल्कुल इससे कंपेयर करना, सिचुएशन को आप यहां से कंपेयर करोगे तो आ जाएगा इस पॉइंट से, इससे अगर कंपेयर करोगे तो बैटरी की सिचुएशन को बेटर तरीके से समझ सकते हो अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नहीं नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, इसी में थोड़ा सा और क्लियर करेंगे इसको। देखो अब हमने कहा, देखिए अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अब हमारे इस बैटरी से तो वायर भी तो कनेक्ट है। तो देखो फिर से एक बार जल्दी से देख लें, पूरी प्रोसेस को ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने बैटरी दिखाई। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अंदर और बाहर दोनों है, ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा सा पोर्शन अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा पोर्शन हम बाहर की तरफ दिखा देंगे। इससे आप ये समझ सकते हो कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, तो ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाला पोर्शन हो गया इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर बगल में आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। और उसके बाद इनको हम कनेक्ट भी करेंगे, तो ये सब बाहर जा करके किसी न किसी वायर से कनेक्ट होंगे। तो मान लो यहाँ पर एक वायर है, उस वायर से हमारे इस बैटरी को कनेक्ट किया गया। ठीक है, उसके अलावा क्या है, तो उसके अलावा आप देख लो क्या है, इनसाइड बैटरी यहाँ पर एसिड्स भी हैं। यहाँ पर ये सारा पोर्शन जो है वो एसिड से फिल किया गया है। तो उस एसिड पे क्या होता है कि कोई ना कोई एक आयन क्रिएट हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं चीज़ों को।
यहाँ पर पॉजिटिव आयन क्रिएट हुआ, पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर इसके पास जो एनर्जी है Q, तो यहाँ पर इसके पास एनर्जी चार्ज इनटू ईएमएफ है। लेकिन वो पॉजिटिव आयन जब इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया तो उसके पास एनर्जी है चार्ज इनटू टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इतना है। तो और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक तरीके से सिचुएशन आप ऐसे मान सकते हो कि ये पॉजिटिव आयन यहाँ से निकल करके, यहाँ से निकल करके, यहाँ से निकल करके और यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ और यहाँ तक आ गया। तो Q इंटू वी, ध्यान देना, Q इंटू वी, ये एनर्जी, इतनी एनर्जी के साथ प्लस Q आयन वायर के पॉइंट ए से वायर के पॉइंट बी तक जा रहा है, ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। और अब याद करो पिछले लेक्चर का, एनर्जी जिसको आप वर्क भी कह सकते हो, बिकॉज एनर्जी एंड वर्क आर सेम थिंग। सो एक तरीके से आप इतना वर्क कर रहे हो ए से बी जाने के लिए, तो जो वर्क होता है डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप कहोगे करंट, अगर यहाँ पर आई फ्लो कर रहा हो, मल्टीप्लाइड बाय इस वायर का रेजिस्टेंस अगर वो आर हो। तो इसी हिसाब से आप कह सकते हो कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आई इंटू आर है, बट टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा। ठीक है जी, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कुछ कम होगा। ठीक है, और क्यों कम होगा वो भी समझो। आप यहाँ से यहाँ तक फर्क क्यों है, मतलब कितना एनर्जी लॉस किया मैंने। अगर आप देखो लॉस ऑफ एनर्जी क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, लॉस क्या किया मैंने, तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ Q इंटू ई एम एफ माइनस Q इंटू वी। जितना एनर्जी लेकर के आपने स्टार्ट किया था वो, माइनस जितनी एनर्जी के साथ आप यहाँ पर आए, तो सब्ट्रैक्ट करके बीच का पोर्शन लॉस है। तो जो लॉस है, लॉस ऑफ एनर्जी, और अगर इसको आप डिवाइडेड कर दो, चार्ज से डिवाइड कर दो, यानी कि पर यूनिट चार्ज, तो जब भी आप एनर्जी अपॉन चार्ज करते हो, एनर्जी अपॉन चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो ये चीज कही जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ के हिसाब से करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कर दो, आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ना, ये क्यू कैंसिल कर जाएंगे। ठीक है जी, और आपके पास रिजल्ट यहाँ पे मैं टॉप साइड पे लिख रहा हूँ। अब आपके पास रिजल्ट आएगा ईएमएफ माइनस कैपिटल वी इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। और v हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, i इंटू कैपिटल आर लिखा हुआ है। तो इस v को जब यहाँ लेके आओगे तो ये e माइनस आई इंटू कैपिटल आर इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। और यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करके करंट I की वैल्यू बन जाती है E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये आपका पूरा पूरा केस हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज, ध्यान देना, टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन, टर्मिनल वोल्टेज I इंटू कैपिटल R है। टर्मिनल वोल्टेज इज I इंटू कैपिटल R। ईएमएफ किसी भी बैटरी के केस में अगर हम बात करें तो किसी भी बैटरी का जो ईएमएफ है वो एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। ईएमएफ इज प्री डिफाइंड, बट टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी प्री डिफाइंड as it depends on the external resistance capital R। ठीक है, इसको समराइज करें जल्दी से और देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट ये कह रहा था कि जो ईएमएफ है किसी भी बैटरी का फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स फॉर बैटरी, लेकिन जो उसका टर्मिनल वोल्टेज है, अगर आप टर्मिनल वोल्टेज की बात करोगे
तो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है उसके साथ कौन सा रेजिस्टेंस लगाया है, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट करोगे आई इंटू कैपिटल आर से, और ईएमएफ जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, तो आई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो जल्दी से यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान ले एक बैटरी है, बैटरी का सिंबल कुछ ऐसे होता है। अब यहाँ पर मान लो आपसे कहा जाए कि इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, स्मॉल आर जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू 2 ओम है और कैपिटल आर इसका 3 ओम है। तो यहाँ पर आई कितना होगा और टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? ठीक है ना, मान लो पहला एग्जांपल लेते हो, तो आप इसका सोल्यूशन फटाफट आप ये दोगे कि आई की जो वैल्यू होगी वो इसके हिसाब से, तो ईएमएफ 10 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 3 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी ये 2 एम्पियर हो जाएगा। और इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज टीवी, टर्मिनल वोल्टेज, वो आप लिखोगे आई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर। तो आई इंटू कैपिटल आर ये वाला है जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है 3, तो ये 2 इंटू 3 करोगे तो ये 6 वोल्ट आएगा। अब एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर, मान लो सेम बैटरी हो, ठीक है जी, सेम बैटरी है जिसका ईएमएफ अभी भी 10 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी 2 ओम है। लेकिन अब आपने क्या किया, यहाँ पर बाहर की तरफ जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर मान लो ये 8 ओम कर दिया, तो अब आई और वी कितना हो जाएगा? तो नाउ अगर आप चेक करोगे तो कैपिटल आई की वैल्यू इसी फॉर्मूले से ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 10 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर हो गया 8 प्लस स्मॉल आर 2, 1 एम्पियर हो गई। और टर्मिनल वोल्टेज आई इंटू कैपिटल आर है, तो आई 1 और कैपिटल आर 8, यानी ये आंसर हो गया 8 वोल्ट। ठीक है जी, देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स होते हैं, करंट और टर्मिनल वोल्टेज आपके आउटसाइड रेजिस्टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे जैसे आपका आउटसाइड रेजिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे आपका आंसर चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आप यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो उसके हिसाब से करंट डिसाइड होता है, यहाँ पर आप कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो उसके हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज डिसाइड होता है। बस दो चीजें हमेशा फिक्स होती हैं, वो है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो यहाँ तक रखते हैं, फिर अभी नेक्स्ट मीटिंग में, अभी नेक्स्ट सेशन में करो, मतलब इसके बाद फिर से रीज्वाइन करिएगा, उसमें बाकी का पोर्शन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं आप, रीज्वाइन कर लीजिएगा इसको।